नमस्कार प्रणाम। झारखंड में गांडे विधानसभा उपचुनाव की विजेता कल्पना सोरेन को राज्य चुनाव से पहले आगामी मानसून सत्र के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण कम समय के लिए सदन में रहना पड़ सकता है। वह अपने पति हेमंत सोरेन के साथ सदन में उपस्थित होकर इतिहास रच सकती है। नीट रिजल्ट 2024 कैंसिल होगा या नहीं, नीट 2024 री एग्ज़ाम होगा या नहीं, नीट पे लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या नीट परीक्षा वास्तव में स्कैम हुआ है, इन तमाम सवालों का जवाब आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में देते हैं। झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली कल्पना सोरेन सदन में मुश्किल से 2 हफ्ते के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगी। विधायक के रूप में उनका कार्यकाल अधिकतम 6 महीने का है और विधानसभा का आगामी मानसून सत्र उनके लिए इस कार्यकाल का पहला और आखिरी सत्र होगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है, लेकिन नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही कराए जाने हैं। ऐसे में विधायक के तौर पे उनके पास काम करने के लिए 3-4 महीने का ही वक्त बचा है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में एक बार फिर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और उस दौरान उनके पास काम करने के मौके नहीं के बराबर होंगे। विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई-अगस्त के महीने में संभावित है। आमतौर पर यह सत्र न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 हफ्ते का होता है। मसलन पिछले साल यानी वर्ष 2023 में मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक चला था। शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में आयोजित होता है, लेकिन उसके पहले चुनाव का ऐलान होना तय है। कल्पना सोरेन ने अपने पति झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद 4 मार्च को औपचारिक तौर पे राजनीति में एंट्री की और इसके 3 महीने के बाद विधायक बन गई। बहरहाल विधानसभा के मानसून सत्र में जब वह विधायक के तौर पे पहली बार सदन में पहुंचेंगी तो कई दिलचस्प संयोग दिख सकते हैं। उनके पति हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। अगर इस सत्र के पहले उन्हें जमानत मिल जाती है या फिर न्यायिक हिरासत में रहते हुए सत्र में भाग लेने की इजाज़त कोर्ट से मिल जाती है तो झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई पति पत्नी एक साथ सदन में दिखेगा। कल्पना सोरेन की जेठानी सीता सोरेन की विधानसभा सदस्यता भी फिलहाल बरकरार है। उनका इस्तीफा स्पीकर ने तकनीकी वजहों से स्वीकार नहीं किया है। संभव है कि वह भी मानसून सत्र में सदन पहुंच सकती है। इसके अलावा कल्पना सोरेन के देवर बसंत सोरेन भी बतौर मंत्री विधायक सदन में मौजूद रहेंगे। ऐसे में विधानसभा में एक साथ पति पत्नी जेठानी देवरानी भाभी देवर की मौजूदगी का दिलचस्प रिकॉर्ड बन सकता है। 4 जून 2024 को जहां एक तरफ पूरा देश लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तरफ टकटकी लगाए बैठा हुआ था, उसी बीच एनटीए ने नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी कर सबको चौंका दिया। नीट 2024 यूजी रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से ही रिजल्ट 4 जून को शाम को रिलीज कर दिया। फिर देर रात तक नीट 2024 यूजी रिजल्ट का पीडीएफ भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। सोशल मीडिया साइट एक्स ट्विटर पे नीट 2024 टॉपर लिस्ट की फ़ोटो शेयर की जा रही है। इसमें आप सीरियल नंबर 62 से लेकर 68-69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक देख सकते हैं। नीट यूजी 2024 रिजल्ट के साथ गड़बड़ी होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो नीट रोल नंबर सीरीज है वह एक जैसी है। ये सभी रोल नंबर एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर से हैं। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट के नाम के साथ सरनेम नहीं लगा हुआ है। 8 में से 6 स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक मिले हैं और अन्य 2 को 719, 718 अंक मिले हैं। इन पर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा मंगलवार देर शाम को नीट यूजी 2024 परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद कई उम्मीदवारों ने इंटरनेट पर टिप्पणियां की, फोटो और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें मेरिट सूची में कुछ टॉपर्स द्वारा प्राप्त असंभावित अंकों की ओर इशारा किया गया। ऐसे ही एक वीडियो में दावा किया गया है कि नीट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मार्किंग प्रणाली को देखते हुए नीट में 718, 720 या 719 स्कोर करना असंभव है। फिर भी सूची में इस स्कोर वाले कुछ टॉपर्स हैं
जो संदेह पैदा करते हैं। लेकिन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बयान जारी करके ग्रेस मार्क्स के साथ इसका तर्क दिया गया है। बयान में कहा गया है कि एनटीए को नीट यूजी 2024 के उम्मीदवारों से कुछ अभ्युदन और अदालती मामले मिले हैं, जिसमें 5/5/2024 को परीक्षा के आयोजन के दौरान समय की हानि की चिंता जताई गई। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामले पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए सामान्यीकरण सूत्र को लागू किया गया और परीक्षा में समय की हानि वाले उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स के साथ मुआवजा दिया गया। हालांकि मेडिकल उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के अनुसार नीट 2024 के लिए सूचना विवरणिका में कोई सामान्यीकरण सूत्र परिभाषित नहीं किया गया था। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को पहले से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने समय की हानि की शिकायत की है उन्हें ग्रेस मार्क्स के साथ मुआवजा नहीं दिया जाता है। सुधा सिन्हा, एक अभिभावक और मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एक मार्गदर्शक, ने कहा है कि वह वर्तमान में उम्मीदवारों और अभिभावकों के कई सवालों का जवाब दे रही है जो घबराहट में है। सेनाई ने कहा कि अंकों में वृद्धि मेडिकल उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के बीच प्रवेश के लेकर डर पैदा कर दिया है। पिछले साल 583 स्कोर वाले उम्मीदवार सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने में सफल रहे थे, जिसे कठिन माना जाता है। लेकिन इस साल अनुमानित कट ऑफ बहुत अधिक है, जिसका मतलब है कि समान स्कोर के साथ उम्मीदवार को निजी मेडिकल कॉलेज में भी प्रवेश नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में नीट में कथित पेपर लीक सहित अनियमितताओं को उजागर किया। हालांकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है। एक अन्य अभिभावक ब्रजेश सुतारिया, जो मेडिकल एडमिशन के लिए गाइड भी हैं, उन्होंने बताया 2023 में केवल 2 छात्रों ने 720 में से 720 स्कोर किया था, जबकि उससे एक साल पहले 2022 में किसी के पास परफेक्ट स्कोर नहीं था। वास्तव में 2022 में उच्चतम स्कोर 715 था और इस साल परफेक्ट स्कोर वाले बहुत सारे छात्र हैं। सुतारिया ने अंकों में वृद्धि और इस साल नीट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला है। 137 अंक और उससे अधिक अंक वाले छात्र 2023 में मेडिकल प्रवेश के लिए पात्र थे, लेकिन इस साल केवल 164 अंक से अधिक वाले ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ऑनलाइन मंचों पे कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी बताया है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा घोषित मेरिट सूची में उच्च अंक प्राप्त करने वाले कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबरों का एक ही क्रम यह दर्शाता है कि वे सभी एक ही परीक्षा केंद्र से परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। नीट यूजी 2024 के नतीजों को लेकर चल रहे विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 1500 से ज़्यादा छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स का पुनः मूल्यांकन करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह कदम बढ़े हुए अंकों के व्यापक आरोपों के बाद उठाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 67 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक साझा की, जिसमें एक ही परीक्षा केंद्र के 6 उम्मीदवार शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि हमने सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण किया और परिणाम घोषित किए। समस्याएं 4750 में से 6 केंद्रों तक सीमित थी, जिससे 24 लाख उम्मीदवारों में से केवल 1600 प्रभावित हुए हैं। परीक्षा की समग्र अखंडता को पूरे देश में बनाए रखा गया था और हमारी समीक्षा में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। केरल में कांग्रेस पार्टी ने नीट यूजी 2024 के नतीजों में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच की मांग की है। विपक्ष के नेता बीडी सतीशन ने परीक्षा की प्रामाणिकता के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि 67 छात्रों को पूर्ण अंक मिले हैं, जिनमें से 8 एक ही केंद्र से थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला है कि सैद्धांतिक रूप से असंभव लगने वाले परिणामों और अंकों की शीघ्र घोषणा ने मूल्यांकन प्रक्रिया पे संदेह पैदा कर दिया है, जिससे संभावित रूप से कई योग्य छात्रों की उम्मीदें कम हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के छात्रों के साथ अन्याय का हवाला देते हुए पिछले महीने की नीट यूजी 2024 परीक्षाओं को तत्काल रद्द करने की मांग की है। आरोप सामने आए हैं कि अंकों में वृद्धि के कारण अभूतपूर्व संख्या में शीघ्र स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सामने आए हैं, जिनमें हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से 6 उम्मीदवार शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा अनियमितताओं से इनकार किए जाने के बावजूद महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने दावा किया है
कि परीक्षा के परिणाम महाराष्ट्र के छात्रों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें राज्य में एमबीबीएस में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। सरकार इन चिंताओं को दूर करने के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है, व्यापक असंतोष को उजागर करती है और निष्पक्ष समाधान की मांग करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एनटीए निदेशक ने कहा, अगर समिति को लगता है कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए तो हम इसका आयोजन करेंगे। यह बयान नीट यूजी 2024 के नतीजों को लेकर छात्रों और हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आया है। निदेशक ने इस बात पर जोर दिया है कि निर्णय नवगठित शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। एनटीए निदेशक ने आश्वासन दिया है कि समीक्षाधीन 1600 छात्रों के परिणाम फिर से जारी करने से प्रवेश प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बयान का उद्देश्य इन छात्रों के अंकों के पुनः मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली संभावित देरी या जटिलताओं के बारे में चिंताओं को दूर करना है। निदेशक ने इस बात पर जोर दिया है कि पुनः मूल्यांकन के बावजूद प्रवेश की समय सीमा और अखंडता बरकरार रहेगी। नीट यूजी 2024 परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इनमें से 790 छात्र ग्रेस मार्क्स के कारण पास हो गए, जबकि बाकी को या तो नेगेटिव मार्क्स मिले या वे पास नहीं हो पाए। यह वितरण दर्शाता है कि ग्रेस मार्क्स ने समग्र परिणामों में कोई खास बदलाव नहीं किया है। छात्रों के उत्तरों की दक्षता और अन्य कारकों के आधार पर ग्रेस मार्क्स का आवंटन अलग अलग था। शिक्षा विभाग ने छात्रों और हितधारकों द्वारा उठाई गई कई चिंताओं को दूर करते हुए नीट यूजी 2024 परीक्षा के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। परीक्षा में शामिल हुए 24 लाख उम्मीदवारों में से 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि देश भर में परीक्षा प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है, विशेष रूप से सवाई माधोपुर में, जहां छात्रों ने शुरू में पेपर के साथ परीक्षा छोड़ दी थी। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उसी दिन एक अलग पेपर के साथ परीक्षा फिर से आयोजित की गई थी। विभाग ने आश्वासन दिया कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई है और छात्रों को आश्वस्त किया कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी 2024 के नतीजों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति के गठन की घोषणा की है। यह समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई शिकायतों का गहन विश्लेषण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी मुद्दों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पूछा गया कि क्या नीट यूजी 2024 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, तो शिक्षा मंत्रालय ने 6 केंद्रों और 1600 उम्मीदवारों की चिंताओं को संबोधित किया, जिन्होंने चिंता जताई है। अधिकारियों ने कहा कि हमने इन सभी चिंताओं की गहन जांच की है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक पुनः संबोधन समिति फिर से शिकायतों का विश्लेषण करेगी। हम 23 लाख उम्मीदवारों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी 2024 के नतीजों को लेकर लगे आरोपों के जवाब में कहा है कि हम एक पारदर्शी संगठन हैं। अधिकारियों ने छात्रों और हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए कि क्या जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें वास्तव में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।